नमस्कार, मैं धर्मनारायण दुबे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेस्क ऑफ DN दुबे पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन व नमन करता हूं। और मैं आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा शुभभावनाएं प्रदान करता हूं। यह नव वर्ष 2021 हम लोगों को समृद्धशाली, शांति प्रिय जीवन तथा स्वस्थ जीवन प्रदान करे, ताकि हम लोग अपने अपने परिवार को, कुटुंब को तथा देश को अपनी एकता और अखंडता से आगे ले जा सकें और सर्वश्रेष्ठ स्थान पे पहुंचा सकें। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये बहुत ही बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि वर्ष 2021 में हमारा YouTube चैनल 2.03K सब्सक्राइबर्स के साथ प्रवेश कर रहा है। और आप लोगों ने जो हमको सहयोग, प्यार, सम्मान प्रदान किया, उसका मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मैं अपने सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमारे चैनल को पसंद किया। तथा मैं अपने टीम के उन सभी सहयोगियों का भी आभार प्रदान करता हूँ, जिनके प्रयास से आज हम लोग इस स्थान पे पहुँच सके। विशेष रूप से मैं डॉक्टर SS मिश्रा जी का बहुत आभारी हूँ। उन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर और हम लोगों के टीम को सहयोग प्रदान करके और हमारे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में काफ़ी हमारी मदद की है। और मैं उनके अलावा जितने भी मेरे सारे लोग मेरे साथ लगे हुए हैं या मेरे टीम के सब लोग अपने अपने हिसाब से हमारे इस YouTube चैनल को आगे बढ़ाने में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। तथा मेरी कंपनी का मिशन गरीबों, वृद्धों, महिलाओं तथा सैनिकों को निःशुल्क परामर्श देने के विषय में समाज को बता रहे हैं तथा कंपनी के निर्णय को पूरे समाज में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सबका बहुत ही आभारी हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पिछले वर्ष कोरोना काल में हमारे भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में काफ़ी समस्याएं आई थीं, काफ़ी प्राकृतिक आपदाएं भी हुईं, जिसके कारण बहुत लोगों को परेशानी भई। काफ़ी लोगों ने अपना जीवन बचाने में सफलता नहीं प्राप्त किया। मैं उन सभी लोगों को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और मैं ये भगवान से ये भी मनोकामना करता हूँ कि आगामी वर्ष पूरे विश्व में शांति, स्वास्थ्य तथा गौरव, संपन्नता प्रदान करे और हम लोग पूरे सृष्टि के समुदाय के लोग मिलकर प्राकृतिक आपदाओं से लड़ सकें और सबकी सुरक्षा कर सकें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष में केंद्रीय सरकार तथा प्रदेश की सरकारों ने समय समय पे कोरोना काल में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सरकार ने हमेशा अपने नागरिकों से ये अपेक्षा की है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें तथा मास्क पहने और सार्वजनिक स्थलों पे जाने से बचें। कोरोना काल अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना का सेकेंड वायरस स्ट्रेन आ चुका है और अभी कुछ दिन पहले ही, जैसा मुझे जानकारी भई है, कि अफ्रीका में 3rd फेज का वायरस भी आ गया है। इसलिए हम लोग को आगे भी इसके विषय में
लड़ाई लड़नी है और अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखना है तथा सरकार के सभी निर्देशों का पालन करना है। ये संपूर्ण भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य भी है कि जो सरकार दिशा निर्देश जारी करे उसका पालन करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। इस कोरोना काल में वैज्ञानिकों ने काफ़ी मदद करा है और उन्हीं के प्रयास से आज हम लोग इस स्थिति पर रहे हैं कि भारत कोरोना संक्रमण को रोकने में काफ़ी सफलता प्राप्त किया है और अन्य भी देशों की मदद भारतवर्ष द्वारा की गई है, जो कि बहुत सराहनीय प्रयास रहा है और संपूर्ण विश्व हमारे भारत देश का लोहा मान रहा है। ये हम लोग के लिए एक गर्व की बात है। अब मैं थोड़ा सा ये अपनी बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि भारत के संविधान में भी हमारे मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 से जो है मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A के रूप में स्थापित किया गया है। उसमें संविधान में यह मंशा उस समय तत्कालीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस से ली गई है और उनके यहाँ जो मौलिक कर्तव्य थे नागरिकों के, उसका समावेश भारत के संविधान में भी किया गया है। और ये हमारा कर्तव्य भी है कि हम भारत की रक्षा, एकता, अखंडता के विषय में अपना सहयोग प्रदान करें और जब भी भारत देश को हमारी ज़रूरत हो हम हमेशा अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हों और अपने दायित्वों का सुचारुपूर्ण रूप से निर्वहन करें और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आगामी वर्ष निश्चित रूप में आपको, आपके कुटुंब को, परिवार को तथा भारतवर्ष को बहुत ही आगे लेकर जाएगा और एक संपन्न समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में विकसित होगा। इसमें आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय होगी और मुझे आशा है, नहीं पूरा विश्वास है कि भारत के प्रत्येक नागरिक अपनी मूल कर्तव्यों के हिसाब से कार्य करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे। इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूं और आप लोगों को पुनः नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभभावनाएं प्रदान करता हूं कि आप लोग प्रगति करें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकें। जय हिंद, जय भारत।